Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This lecture is about the prose writers of the Romantic age. First of all, we would look into the general characteristics of Romantic prose, and after that, we will discuss about the writers. So, see from the start, Romanticism may be defined कि इसकी हम तारीफ कर सकते हैं as the predominance of emotional life कि इसमें एक dominance है, एक बढ़ोतरी दी जाती है इमोशनल लाइफ को रादर देन द रैशनल वन, बजाय इससे कि आप रैशनल या लॉजिकल जो लाइफ है उसको आप फोर फ्रंट पे लेके आए ऑफ द प्रीसीडिंग एज मीन्स रोमांटिसिज्म से पहले की जो एज थी दैट वाज न्यू क्लासिकल एज, उसमें सारी जो वेटेज है सारी इंपॉर्टेंस दी जाती थी आपकी जो रीज़न है उसको रैशनल होने को। लेकिन रोमांटिसिज्म में टोटल एक शिफ्ट आया और लोगों ने जो इमोशनल साइड है उस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। इट वाज प्रोवोक्ड कि जो रोमांटिसिज्म है ये प्रोवोक हुआ था, ये पैदा हुआ था या जनरेट हुआ था बाय द एक्सरसाइज ऑफ इमेजिनेटिव विजन कि इस दौर में लोगों ने अपना इमेजिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। इससे पहले जो आपका न्यू क्लासिकल दौर है उसमें आप देख सकते हैं उसमें लॉजिकल चीज़ें, क्रिटिकल चीज़ें थी, लेकिन इमेजिनेशन का यूज़ जो है वो नहीं था, वो लोग उसको बुरा समझते थे। लेकिन रोमांटिक्स के लिए लिटरेचर और पोइट्री वाज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद निकलने वाला, ओवरफ्लो का मतलब होता है जो आपके जज्बात होते हैं, बहाव होता है ऑफ पावरफुल फीलिंग्स और इमोशंस। रोमांटिक्स के मुताबिक लिटरेचर कोई लॉजिकल या रैशनल चीज़ नहीं थी एज वाज थॉट बाय द न्यू क्लासिकल राइटर्स, बट इट वाज एन ओवरफ्लो कि एक ओवरफ्लो था जो बड़ा स्पॉन्टेनियस था, बगैर किसी आपके कॉन्शियस एफर्ट के ये हो जाता था, आपकी इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह जो है उनसे रिलेटेड। इट क्लियरली केम इनटू बीइंग एज अ रिएक्शन टू द न्यू क्लासिसिज्म ऑफ द प्रीसीडिंग एज। इसमें भी एक बात बताई गई है कि ये क्लियरली जो पिछली एज गुजरी है न्यू क्लासिसिज्म की उसके अगेंस्ट, उसके रिएक्शन में ये मूवमेंट जो है वो आई थी। Romantic prose is not basically based on love stories, though some of the novels do have romantic elements. Romantic prose जैसा समझा जाता है, जो रोमांटिक एक लफ्जी मतलब समझा जाता है कि शायद वो लव स्टोरी से बेस होगा, ऐसा नहीं है। कुछ नॉवेल्स ऐसे हैं, प्रोज में ज़ाहिर है नॉवल भी आता है जिसमें रोमांटिक एलिमेंट्स हैं, लेकिन रोमांटिक प्रोज रेफर्स टू द प्रोज रिटन इन रोमांटिक पीरियड्स। लेकिन जब आप रोमांटिक प्रोज की बात करते हो तो इससे मुराद होता है कि ऐसी प्रोज, ऐसा नॉवल, ऐसा ऐसे जो रोमांटिक एज में लिखा गया है। Here are some of the main characteristics of the prose of romantic age। रोमांटिक एज की जो प्रोज है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक आपके साथ में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपार्चर फ्रॉम रीजन। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो रोमांटिक प्रोज की थी बेटा वो ये थी कि वो रीजन से दूर हो गई थी। जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया कि लॉजिक से, रीजन से बहुत दूर चले गए थे। इस दौर पे लोगों ने इमेजिनेशन पे फोकस किया था, ठीक है। उसको आप देखें, इसको हम द लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ये एज ऑफ रीजन, एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ये एक ही थी। पुट मोर एम्फेसिस ऑन लॉजिक, साइंस एंड रीजन। उनका ज़्यादा जोर जो है वो लॉजिक, साइंस और रीजन पे होता था। वाइल द रोमांटिक लिटरेचर पुट मोर स्ट्रेस ऑन इमेजिनेशन एंड इमोशंस। लेकिन जो आपका रोमांटिक लिटरेचर है उसका ज़्यादा स्ट्रेस इमेजिनेशन और इमोशन पे होता था। एंड इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब होता है कि जो अंदर से आपको एक फीलिंग आती है, आप जिसको हम छठी हिस्स कहते हैं, गट फीलिंग, दैट कैन डिफाई रीजन, और वो रीजन के अगेंस्ट भी जा सकती थी। दूसरी चीज, नेचर एट द सेंटर। दूसरी जो मेन चीज थी रोमांटिक प्रोज की कि इसमें जो नेचर है, जिस तरह रोमांटिक पोइट नेचर को डील करते थे, ठीक है, इस तरह से इसमें जो आपका रोमांटिक प्रोज है इसमें भी जो आपका नेचर है वो फोर फ्रंट पे थी, वो बिल्कुल सेंटर में थी। तो इन द रोमांटिक प्रोज नेचर रिमेन्स एट द सेंटर, कि नेचर जो है वो बिल्कुल सेंटर में थी, नेचर को उन्होंने हमेशा सामने रखा अपने। रोमांटिक एसेइस्ट एंड पोइट्स फोकस्ड ऑन कनेक्टिंग विद नेचुरल वर्ल्ड, क्योंकि रोमांटिक जो एसेइस्ट थे, ऐसे लिखने वाले या इवन जो पोइट थे, उनका पूरा जोर ये होता था कि वो नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट करें। इन दिस वे दे ट्राई टू स्केप फ्रॉम ट्रबल्स ऑफ वर्ल्ड। इस तरह वो कोशिश करते थे कि दुनिया की वो जो ट्रबल्स हैं से वो भागें, इन सर्च ऑफ पीस ऑफ माइंड इन नेचर, ताकि वो पीस ऑफ माइंड जो है वो हासिल कर सके नेचर में। थर्ड जो है ऐसी क्वालिटी, ट्रांसेंडेंटलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट वाज रिएक्शन अगेंस्ट 18th सेंचुरी रैशनलिज्म। वही बात बेटा, ट्रांसेंडेंटलिज्म ये होती क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये भी रिएक्शन था रैशनलिज्म से, मुराद वही लॉजिक, रीजन, उसके खिलाफ ये रिएक्शन था। दिस मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन फंडामेंटल बिलीफ इन द यूनिटी ऑफ वर्ल्ड एंड गॉड। इस मूवमेंट का, ट्रांसेंडेंटलिज्म के पीछे बेटा ये कॉन्सेप्ट था कि जो गॉड है, जो वर्ल्ड है, इसकी यूनिटी, इसका इत्तेहाद, इसके ऊपर वो बेस करता था। तो सोल वाज थॉट टू बी द वर्ल्ड।
और जो रूह है उसको पूरी दुनिया समझा जाता था। थस इंडिविजुअल सोल आइडेंटिफाइड विद गॉड, इसलिए ये समझा जाता था कि हमारी जो सोल है वो गॉड के साथ कनेक्ट करती है। अब इसमें लॉजिकल रीजन कोई भी नहीं है। पिछले दौर में जो लॉजिकल दौर था रैशनलिज्म का, उसमें इस तरह की बातें जो है वो लोग नहीं करते थे, लेकिन इस दौर में लोगों ने इन टॉपिक्स को जो है वो टेकअप किया। नेक्स्ट जो है एलिमेंट्स ऑफ मेलेंकली। द वर्क्स ऑफ दिस एज आर ऑल्सो मार्क्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ मेलेंकली। मेलेंकली कहते हैं बेटा सैडनेस को, कि इस दौर के वर्क्स में आपको सैडनेस भी नजर आती है। रोमांटिक पोइट शोड देयर इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एलिमेंट्स ऑफ मेलेंकली इन देयर वर्क। रोमांटिक पोइट्स ने ये जो अपना इंटरेस्ट शो किया ये सैडनेस के जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने इमोशन जाहिर है शो करने थे अपनी पोइट्री में, तो उसमें हैप्पीनेस भी होती है जाहिर है, फिर मेलेंकली या सैडनेस भी होती है, तो वो चीज़ भी उन्होंने अपने प्रोस में और पोइट्री में ऐड की थी। And next is, and the last one would be humanitarianism. The essayists and poets of this age showed their interest in the common man. ह्यूमैनिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि जो आम आदमी है उस पर फोकस किया जाए। तो इस दौर के जो एसेइस्ट या पोइट थे उन्होंने एक कॉमन मैन पे फोकस किया। एसे ऑफ दिस एज रिफ्लेक्ट द फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म, और इस एज के जो एसेज हैं उसमें आपको इस इंसानियत की या इंसानों के ऊपर फोकस करने की झलक जो है वो नजर आती है। ठीक है, तो जब आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो फिर आपने इन चीज़ों को, जो आपके प्रोज राइटिंग है उसमें ये चीज़ें नज़र आ रही थी, इनको आप डिस्कशन में लेके आएंगे। ठीक है, मेन जो प्रोज राइटर है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।